अब हम उनके बिरादर निस्बती जनाब शाफिउल हुदा साहब को मंच पर आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और अपने तासुरात को हम सब सामीन के सामने पेश करें। आपके सामने जनाब शाफिउल हुदा साहब इब्न जनाब मास्टर अलहाज कमरुल हुदा साहब डाइस पर। एक शाम मरहूम गाफिल के नाम, इस इतने बड़े प्रोग्राम करने में मैं मोहम्मद शाफिउल हुदा, युवा राजद नेता मोहतसिम अख्तर और हमारे तमाम साथी, एक महीने की कुर्बानी का ये आज का फल है। गाफिल साहब के लिए मैं तासुरात जो बयां कर रहा हूं उसे आप लोग सुनाएं। खुली है आंखें तो रो रहे हो, खुली है आंखें तो रो रहे हो, कहा था किसने के ख्वाब देखो। खुली है आंखें तो रो रहे हो, कहा था किसने के ख्वाब देखो। चले हो गाफिल, चले हो गाफिल के साथ फिर तुम, कदम कदम पर अजाब देखो। सरजमीन अरैया के एक छोटे से गांव गैयारी के धुंधुलाले उफ्क की कनात से निकलने वाला एक रोशन सूरज, जो धीरे धीरे पूरे सीमांचल व बिहार के आसमानों पर छा गया, जिसने अपनी मध्यम और भीनी भीनी रोशनी से इस पूरे इलाके को रोशन किया, जिसने अपनी शेर व शायरी के जरिए हमारे मुआशरे में तालीम के बुझते चिरागों को उम्मीद की चिंगारी दिखाई, जिसने अपनी मादरी जुबान कुलिया में भी गीत लिखकर बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलवाने पर आमादा किया। साक्षरता अभियान के मुहिम के लिए लिखे गए यह गीत, पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया, इस स्लोगन ने तो पूरे बिहार को जगा दिया। जिसने अपनी शायरी में सास, बहू, मियां बीवी, भाई बहन, औलाद और वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात का आईना दिखाया। अपनी शेर व शायरी में समाजी इस्लाह को पेश किया। सुने सुने के बहिन हमार, छा कहने तो बेखबर, मन कहने तो भारी छू, आखिर की लाचारी छू। फिर इन्होंने ससुराल जाते हुए बेटियों के लिए बेटियों से मुखातिब हुए, जा जा बेटी अब ससुराल, उज्जक रही है बटिया प्यार। रक्षा रोशन लहरक नाम, मिली जुली का करिया काम, मत रक्षा गोतनिस बैर, फुकी फुकी का रखिया पैर। जिन्होंने अपनी दिलकश अंदाजे बयां में इस खत्ते सीमांचल अररिया, पूर्णिया, किशोर, कटिहार के सैलाबी दुखियारे को सूबाई और मुल्की सतह पर हुकूमत के सामने पेश किया। 12 अगस्त तक दिन हो भय, हुए लागली राती ढुलवाए, 13 अगस्त तक दिन हो भय, घरे घर पानी हुलके, बकरा बकरी में मियावे और आदमी सब भी चिल्लावे। जिन्होंने किसानों की फरियाद को, बेरोजगारों की है बेरोजगारी को निहायत ही उम्दा लबो लहजे में पेरो कर अपनी शायरी के जरिए मंजर आम पर लाया। नौजवानों की बेरोजगारी और एक किसान की जुबान पर क्या फरियाद होती है, उसने आप उनके इस नज्म में बगौर सुने। हमार बेटा छा बीए पास, मगर छिले छा घोरा घास। वह आकाशवाणी पूर्णिया के एक अहम कारकुन भी थे और उन्होंने अपनी इस काबिलियत और ओहदा को भी अपने डूबते समाज के लिए भरपूर इस्तेमाल किया और अपने इलाके की बदहाली को अपने रेडियो फोरकास्टिंग के जरिए भी दूर दूर तक पहुंचाया। क्यों न हो, एक बेटा अपनी मां के लिए तो इतना करता ही है, और यह जमीन जहां हम और आप पैदा हुए, जिसकी आगोश में मोहब्बत में पले बढ़े, जिसके शायद तले जवान हुए, यह हमारे लिए अगरचे हकीकी मां नहीं है, मगर एक प्यार करने वाली मां से कम भी नहीं। दूसरे अशार में इन्होंने बयां किया, गाफिल हूं बेदार करूंगा,
हर लम्हा होशियार करूंगा, करते हैं जो मुझसे नफरत उनसे भी मैं प्यार करूंगा। तो आइए शान अररिया फ़ख्र सीमांचल भाई मरहूम जनाब हारून रशीद गाफिल साहब के लिए खबर खैर की दुआ करते हुए इस मजलिस का आगाज़ करते हैं कि उन्हीं की याद में यह इजलास मुनक़द हुआ है। अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर फरमाए, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। उनके इन अशआर के ज़रिए मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आप जब मेरी निगाहों में हुआ करते थे, आप जब मेरी निगाहों में रहा करते थे, हम ख़ज़ाओं में भी सलीक़े से जिया करते थे। आपने फेर ली क्यों आज मुझसे नजरें, आपने फेर ली क्यों आज मुझसे नजरें, हम तो इस नजरों के साए में जिया करते थे। चूंकि यह दिलकश माहौल, यह सुनहरा मौसम भाई मरहूम जनाब हारून रशीद गाफिल की याद में सजाया गया है, हम और आप भी उन्हीं के तवस्सुत और वास्ते से हाजिर हुए हैं। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि उनके कुछ तासुरात को, उनके नक्शो निगार को, यानी उनके दिल पसंद अशआर को आपके सामने रखा जाए। तो आइए मुख्तसर हम आपके सामने उनके मुख्तलिफ उन्वान के मुख्तलिफ अशआर को पेश करते हैं। यह 4 मिसरा पेश खिदमत है जिसमें उन्होंने आजकल के मास्टर्स के हालात को अपनी जुबान में बयां किया है। 9 महीना छा दरबार रुकलो, रात तक रात छिन भुकलो, नींद में भी छी चेहरा सुखलो, कब तक रहती किस्मत रुखलो। हम में से जब कोई अपने इलाके से दूर पढ़ने या कमाने के लिए घर बार छोड़कर जाता है तो उसके दिल की क्या कैफियत होती है, इस मुसाफिर के का उसे क्या कहता है, आप इस शेर में बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलो चले अब गांव, देखें धूप और छांव, बाप के बिखरे ख्वाब, माँ के जख्मी पांव। आजकल का बेटा जब किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख कर जवान होता है तो वह माँ बाप की तमन्नाओं का खून करता है। किस रहमी से करता है, माँ बाप की क्या ख्वाहिश होती है यह हम सब खूब जानते हैं। और फिर जब बेटा अगर अंग्रेजी मीडियम लेकर घर आता है तो सास बहू के दरमियान क्या कुछ होता है उसको भी उन्होंने क्या ही खूब और बेहतरीन अंदाज में लिखा है। सास कहती है हमार बेटा छा BA पास मगर पुथो छा MA पास, कल की दोनों लव मैरिज मिटा दल की खानदान नाम। फिर अंग्रेजी मीडियम की क्या कहती है, अंग्रेजी मीडियम बहू जो आती है वो कहती है मैं मॉडर्न हूं और एडवांस, सुनकर गाना करती हूं डांस, तू तो फूसक लगती है हर दम हुक्का बीड़ी पीती है, मैं जा अब सोने को तू जा अब बर्तन धोने को। चमन में एक इनकलाब देखो, खिजा में खिलता गुलाब देखो, सवाल रख दो मेरे लबों पर नजर नजर में जवाब देखो। फरहते जिंदगी चाहिए अब तेरी दोस्ती चाहिए, मैं भटकता हूं अंधेरों में मुझको भी रोशनी चाहिए। एक लंबी फहरिस्त है, अगर कहना चाहो तो शायद पूरा मुशायरा उन्हीं के अशआर पर ख़त्म हो जाए और बाकी शोरा हज़रात अपने कलाम पेश न कर सकें, इसलिए मैं इस बात को मुख्तसर करता हूँ। यकीनन जब हम अपनी पिछली ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें गुज़रे यादों के आईने में नज़र आता है कि वह एक अजीम शख्सियत थे, एक अजीम हस्ती थे। उनकी ज़िंदगी आपके सामने किताब की तरह खुली है। वह बहुत सीधे साधे नेक दिल इंसान थे। मेरा एक अजीज़ भांजा जो अभी दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया के बहुत बड़ा इदारा और मदरसा में आलिमियत कोर्स कर रहा है, जिसे उसके साथी उसे अल्लामा इकबाल सानी यानी आज के दौर के इकबाल कहते हैं, और वह वाक़तन वह एक काबिल शायर है। नाम अबू अमामा शाह अरवी तखल्लुस शाही है, जिसे हम प्यार से मिस्टर कहते हैं। अजीज़म ने भी खालू मरहूम जनाब हारून रशीद गाफिल की याद में एक शानदार और दिल को रुलाने वाली नज़्म भेजी है, जिसे अजीज़ ने फूलों का रस निचोड़कर कांटों के कलम से लिखा है, जिसमें अजीज़ अपने दिल की बात ही नहीं बल्कि हमारे दिलों की आवाज़ को
हमारे दिल में उठने वाले दर्द को भी नहायत ही उम्दा अल्फाज और बेहतरीन अंदाज में पेश किया है आपकी समातों के हवाले। हर गम ज़दा का गम मेरे गम का यार है, यह दिल बिखार है, यह धड़कन बिजार है। सारे जहां की रंगत और शोख़े चमन मेरी नज़र में अब तो खाशाक वो झार है। दुनिया की इस कशाकश को क्या मैं नाम दूं, हारून बन तेरे ये तो मिसले गार है। इसके साथ ही मैं अपने इस तासुरात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम ऑडियंस आए हुए मेहमानों का खैर मुकद्दम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे दुल्हे भाई मरहूम हारून रशीद गाफिल साहब की कब्र को नूर से चमकाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।